लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। सूरतुल कौसर का ये अमल परेशानियां ख़त्म करेगा, गम दूर करेगा। एक दिन का ये वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी तमाम तर परेशानियों को, हर रिज़्क़ के मसले को दूर करेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज एक ऐसा अमल पेश करने लगी हूँ जो सूरतुल कौसर का सिर्फ एक दिन का अमल है। अल्लाह वालो, अगर दौलत संभाल सकते हो तो फिर किसी भी एक फ़र्ज नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर पढ़ लो। पैसा, दौलत, गाड़ी, घर, बेतहाशा दौलत आ जाएगी। अल्लाह वालो, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक ख़ास किस्म का आज़मूदा और पुरतासीर अमल है। सिर्फ एक दिन का ये अमल है जो आज आपके साथ शेयर करूंगी। इस वजीफे की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, आपके तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। फिर चाहे आपका दौलत का मसला है, घर में लड़ाई झगड़े का मामला है, घर में तंगदस्ती है, बेबरकती की वजह से परेशान है, घर में मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े हद से बढ़ चुके हैं, औलाद नाफरमान हो गई है, या फिर कारोबार में बरकत नहीं है, या फिर कारोबार तो है उसमें नफ़ा नहीं होता, अच्छे तरीके से कारोबार चलता नहीं है, या फिर फैमिली बड़ी है और आमदनी कम है, यानी कि खाने वाले ज़्यादा हैं और पैसा कम है, बच्चों की नौकरियां नहीं हैं, पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियां हैं पर नौकरी नहीं मिलती, या फिर बेटियां हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं बनती, अगर बात बनती है तो बनकर बिगड़ जाती है। कोई इंटरव्यू देने का मसला है, इंटरव्यू में पास होना चाहते हैं, इम्तिहान में पास होना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन का मसला है, वीज़ा नहीं लग रहा, अल्लाह वालों किसी भी मसले की वजह से परेशान हैं तो एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपके काम बिगड़े हुए बनने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में रोनमा होना शुरू हो जाएंगे कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं लेकिन कामयाबियाँ नहीं मिलती। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लें। अल्लाह वालों, इस वीडियो में जो वजीफ़ा है उसको करने से अगर आपकी कोई एक मुश्किल हल हो जाए, आपकी कोई एक परेशानी ख़त्म हो जाए, आपकी कोई एक ऐसी हाजत पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हुई, तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आपके रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मोजज़ात फरमाएंगे, आपकी तमाम तर मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक किसी भी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस सूरत को पढ़ने वाले को मांगना भी नहीं पड़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बिन मांगे ही अता फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, आप इरशाद फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। तो अल्लाह वालों, आज का जो ये वजीफ़ा है
उसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या फ़वाइद आपको हासिल होंगे इसके पढ़ने से, आज की इस ख़ास वीडियो में इसी के मुतल्लिक तमाम डिटेल शेयर करूँगी। हदीस पाक में आता है कि लोगों, इतनी इबादत करो जितनी तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब देने से रुक नहीं सकता यहाँ तक कि तुम इबादत से उकता जाओ। इसलिए उतना ही पढ़ो जितनी हिम्मत है, इस्तात है। इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये तमाम तरीका आप जान लें। जब तक आप सही तरीके से वजीफ़ा नहीं करेंगे, वजीफ़ा असर नहीं करेगा। कुछ ख़ास किस्म की एहतियात होती हैं अल्लाह वालों। आप फ़र्द नमाज अदा करने के बाद, किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। हर मर्द कर सकता है, हर औरत कर सकती है। इस अमल को करने के कर सकते हैं। जो भी आपकी हाजत है या परेशानी है तो उसकी नीयत कर लें और इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इस वजीफ़े की बरकत से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत आप पर हो जाएगी। औरतें इसको अपने ख़ास अयाम में यानी कि नापाकी के दिनों में भी कर सकती हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले से ही कोई अमल कर रहे हैं तो फ़ौरन उसके बाद आप इस अमल को भी कर सकते हैं, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। अब आते हैं अमल की तरफ के करना कैसे है। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। रहमतों और बरकतों वाले नबी पर रहमतों और बरकतों वाला दरूद पढ़ना है आपने। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियक हुवल अबतर सूरतुल कौसर को आपने पढ़ना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 30वें सिपारे की ये सबसे छोटी सूरत है। तमाम मुसलमानों को, बच्चों तक को ये ज़ुबानी याद होती है। इस सूरत को आपने सीने पर हाथ रखकर 21 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियक हुवल अबतर। आपने 21 बार ही बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 21 बार ही सूरतुल कौसर का विर्द करना है। तो अल्लाह वालों, जब आप सूरतुल कौसर का विर्द कर रहे हों तो अपने मकसद को ज़हन में ज़रूर रखें। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठे बैठे आपने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसका मतलब है हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के सामने पढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसूद इसका मतलब जानते हो? मैंने कहा अल्लाह और अल्लाह का रसूल खूब जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका मतलब है कि गुनाहों से बचने की ताकत नहीं है मगर अल्लाह की मदद है, और नेकी करने की भी कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की मदद है। और फरमाया जो बंदा हर वक्त इस्तग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा देते हैं और हर गम दूर कर देते हैं। ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि जहाँ से उस बंदे का गुमान भी नहीं होता। आपने एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की करनी है। उसके बाद आपने अपने अंदाज में अपने रब के सामने झुक जाना है और अपनी हाजत पेश करनी है। और ए अल्लाह मेरे रब्बे करीम, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तुझे तेरी शाने करीमी का वास्ता, हम गुनहगारों पर अपने करम के दरवाज़े बंद ना करना। हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, लेकिन है तो तेरे ही बंदे, तेरे नबी की उम्मत में से हैं। तेरे सिवा हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, तू ही मेरा रब है। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे अल्लाह तू हर
چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا میرے مولا میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور میرے سے اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، اللہ یا رب العالمین کسی کے سامنے ہوئے ہیں یا پھر تنہائی میں ہوئے ہیں یا محفل میں، تو اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ والو، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سینے پر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے اور آپ نے 21 بار سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر کا ورد کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی خواہشات، اپنی مجبوری، اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، اپنی حاجت اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دینی ہے، اور اللہ رب العزت سے ایسے مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات دینے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ والو، اللہ کے ذکر سے کبھی منہ نہ موڑنا، جتنا تم اس کو یاد کرو گے اتنا ہی وہ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ اللہ والو، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تم پر تمہاری معیشت کو تنگ فرما دوں گا، پھر حالات